पूरा सुखी कोई कब हो सकता है? पूरा सुखी कोई तभी हो सकता है जब उसे दुख के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक राज्य के राजा की कहानी, जो बहुत ही दयालु, बहुत अच्छे हृदय के राजा हुआ करते थे। अब राजा थे तो धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ था उनके पास। सेवक सेविकाओं की फौज उनके चारों तरफ हमेशा रहती थी। लेकिन इसके बाद भी राजा सुखी और स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। राजा बीमार था और बीमारी उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कई तरह के वैद्य, कई तरह के उपचार, सब कुछ जतन किए, मगर राजा की जो बीमारी थी वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। राजा के आसपास परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे। उनके बेटे उनसे दूर दूसरे राज्य पर शासन करने लगे थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। ऐसे में राजा अकेले अपना जीवन चला रहा था और अपने राजपाट के काम किसी तरह संभाल रहा था। अब ऐसे में जब उनके सैनिकों ने, उनके संगियों साथियों ने देखा कि राजा की तबीयत तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, तो नगर में एक ऐलान करवा दिया गया। ऐलान करवाकर कहा गया कि जो कोई भी राजा की तबीयत ठीक कर देगा उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब बस क्या था, जमाने भर के वैद्य, हकीम सब आ गए और सब ने कोशिश करी कि वो राजा का उपचार करें और राजा को ठीक कर दें। लेकिन राजा के स्वास्थ्य पर तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब धीरे धीरे लोग उम्मीद सी छोड़ने लगे थे। इतने में एक बुजुर्ग आया, जो कि ना तो वैद्य था ना चिकित्सक था, लेकिन आकर बोला कि मैं राजा का उपचार करना चाहता हूँ। थोड़ी हंसी आई आसपास के लोगों को। सबने मन में सोचा कि जब बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे। मगर ठीक है, सब कुछ ट्राई कर रहे थे तो ये भी चलेगा। वो वृद्ध व्यक्ति राजा के पास पहुंचा, थोड़ी देर राजा से बात करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपका उपचार मिल गया। राजा ने कहा बताओ भला क्या उपचार है। तो उस वृद्ध ने कहा कि आप एक ऐसे मनुष्य के कपड़े पहन लीजिए जो पूर्णतः सुखी है। अगर आपने ऐसे मनुष्य के कपड़े पहने तो आप भी सुखी हो जाएंगे। आसपास के लोग जोर जोर से हंस पड़े कि वाह क्या उपचार बताया है। लेकिन राजा ने कहा कि मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ, मैं ये करके देखना चाहता हूँ। तो राजा ने अपने सारे सैनिकों से कहा कि जाओ ढूंढो कि कौन है पूर्णतः सुखी व्यक्ति, मैं उसके वस्त्र पहनना चाहता हूँ। अब सारे सैनिक अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े पूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए, मगर पूर्ण सुखी व्यक्ति मिला ही नहीं। किसी को कोई ना कोई छोटा बड़ा दुख तो था ही अपने जीवन में। हताश होकर राजा ने कहा मैं खुद जाऊंगा और खुद ढूंढूंगा, कोई ना कोई तो पूर्ण सुखी व्यक्ति मिलेगा। राजा भी गली गली भटक कर पूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। इतने में थक हार कर पेड़ की छांव में विश्राम करने के लिए बैठ गया। तभी उसने सामने देखा कि सामने एक मजदूर है जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। कड़क धूप में भी अपने खेत पर पूरी मेहनत से वो काम कर रहा है। पता नहीं क्यों उसे देखकर राजा को एहसास हुआ कि शायद सुखी चेहरा ऐसा ही दिखता होगा। और राजा उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या तुम पूर्ण सुखी हो। उस व्यक्ति ने चेहरे पर चमक और मुस्कान के साथ कहा कि हाँ, ईश्वर की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। राजा ने जब उसकी दिनचर्या पूछी तो पता चला कि बड़ा मुश्किल उसे कुछ थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाने को मिलता था और सारे दिन कड़ी धूप में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो सुखी है। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि ये सुखी इसलिए है क्योंकि इसने सोचा है कि मुझे सुखी रहना है, इसने चुना है सुखी रहने को, इसीलिए ये इस हाल में भी सुखी है। राजा ने सोचा कि क्यों ना इसके वस्त्र पहन लूं, तो देखा कि उसके तन पर सिर्फ एक धोती थी, वो भी पूरी तरह पसीने से तर हो चुकी थी। लेकिन राजा को समझ में आ गया कि ये पसीना नहीं, ये ही असल सुख है। उस दिन राजा को एहसास हो गया कि मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, जो लोग भी मेरे साथ हैं, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे इसे खुश रहकर करना है तो मैं वही काम खुशी से कर पाऊंगा। वरना वो मजदूर भी चाहे तो अपनी हालत पर रो सकता था, परेशान हो सकता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस उस दिन से राजा ने और मन से राजपाट का काम करना शुरू कर दिया। पूरे दिन मेहनत और काम में खुद को लगा कर रखता था, जिससे उसे अपने दुख और बीमारी के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। और धीरे धीरे राजा की तबीयत ठीक होने लगी और उस दिन सबको उस वृद्ध व्यक्ति की बात समझ में आ गई। हम सबको ये समझना होगा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना ना रहना हमारी चॉइस है, तो क्यों ना हम खुश रहने को चुने। मैं हूं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।